पाकिस्तान क्रिकेट की खूबी रही है कि हर अहम तरीन मोड़ पे कोई ना कोई ड्रामा रच ही जाता है। सो यहाँ भी वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान से एक शाम पहले क्रिकेट कमेटी, सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन की मुलाकात हुई, जिसके बाद क्रिकेट कमेटी के रुकन मोहम्मद हफीज़ का इख्तलाफी इस्तीफ़ा शह सुर्खियों की जीनत बना। ताहम चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर ही दिया। इनके मुताबिक ये 15 खिलाड़ी पाकिस्तान के बेहतरीन इंतखाब हैं और बज़ाहिर इसकी बुनियाद हालिया कारकर्दगी को ही ठहराया गया है, मगर बाज़ ताज़ा तरीन हक़ाइक़ इस बयान से मेल ही नहीं खाते। ओपनिंग के लिए पाकिस्तान के 3 इंतखाब इमामुल हक, फ़खर ज़मान और अब्दुल्ला शफीक हैं। इमामुल हक की हालिया कारकर्दगी बजा तौर पर इनके इंतखाब की ज़ामन रही, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने भी अकलौते एशिया कप मैच में अपनी जुर्रत आजमाई से जगह बनाई, जबकि फ़खर ज़मान महज इस उम्मीद पर मुंतखब किए गए हैं कि अगर वो फॉर्म में आ गए तो तने तनहाई मैच का पांसा पलट देने की सलाहियत रखते हैं। ये अगर ही है जो पिछले कई मैचों से फ़खर की 11 में शमूलियत की कलीद रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप में खुदा न खास्ता ये अगर किसी मगर में तब्दील हो गया तो पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर की मुश्किलात दो चंद हो सकती हैं। इससे कबल जो 25 रुकनी अबूरी स्क्वाड तय किया गया था, इसमें शान मसूद बतौर ओपनिंग चॉइस शामिल थे। इसमें दो राय नहीं कि शान मसूद की हाली फॉर्म इन्हें किसी भी हतमी 11 का हिस्सा बनाने को काफ़ी थी, मगर पाकिस्तान थिंक टैंक ने रुजत पसंदी का सहारा लेते हुए फ़खर को इन पर तरजीह दी है। अब उम्मीद रखना होगी कि ये इंतखाब कहीं वर्ल्ड कप के बाद किसी रिव्यू कमेटी के लिए हर्ज़े जा साबित ना हो। नसीम शाह की इंजरी के सबब जो दिक्कत पाकिस्तान को नसीब हुई, इसके बाद हसन अली की वापसी नोश्ता दीवार हो चुकी थी। अगरचे पाकिस्तान के पेस के ज़खायर खासे ज़रखेज़ रहे हैं, मगर शोमई किस्मत कुछ यूँ है कि ऐन वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद हुसनैन और एहसान उल्लाह भी इंजरीज से दो चार हैं। रही बात अरशद इकबाल की, तो पाकिस्तान शायद एक्सप्रेस पेस के खुमार में इन्हें नज़रअंदाज करना जायज़ गर्दानता रहा है। हसन अली की सूरत में बहरहाल पाकिस्तान को तजुर्बे और महारत का एक मुतनासिब इम्तज़ाज दस्तयाब हुआ है। नई गेंद से विकटें लेना पाकिस्तानी अटैक के लिए कभी भी दुश्वार नहीं रहा, मगर मसला होता ही बीच के ओवर्स में है, जहाँ पुराने गेंद के साथ पेस अटैक मज़ीद फीका पड़ जाता है, जब स्पिनर्स भी अपने हिस्से का बोझ उठाने से कासिर रहते हैं। हसन अली की खूबी यह है कि वो नई गेंद ही की तरह पुरानी गेंद से भी विकटें लेने की सलाहियत रखते हैं। पुरानी गेंद के साथ रिवर्स स्विंग की सलाहियत ही चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी कामयाबी की बुनियाद रही थी, जहां वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए थे। अगर यहाँ भी हसन अली अपनी शोहरत से इंसाफ कर पाए तो बिलाकर इन्हें ज़मान खान पर तरजीह दिए जाने का फैसला अहसन साबित होगा कि बहरहाल बड़े इवेंट्स में तजर्बेकारी और प्रेशर से निपटने की सलाहियत का आरामद रहती है। मिडल ऑर्डर बैटिंग पर नज़र दौड़ाई जाए तो मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील बिलाशुबा मौजूदा वसाइल में बेहतरीन इंतखाब करार पाते हैं। ये खिलाड़ी पेस और स्पिन के खिलाफ यकसा महारत रखते हैं और इन्हें एशियन कंडीशंस में बैटिंग का तजुर्बा भी खूब मुयस्सर है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला स्पिन बॉलिंग के वसाइल हैं, जो माजी करीब में हरगिज़ वो कारकर्दगी नहीं दिखला पाए जो इनसे मुतवक्का रही है। शादाब खान की फॉर्म नागिफ्ता बह रही और मोहम्मद नवाज अगरचे महंगे साबित नहीं हुए, मगर विकटें लेने के मामले में भी अपनी अफादिश जाहिर नहीं कर सके। यहाँ भी पाकिस्तान कारकर्दगी से ज़्यादा अगर पर मुनहसर करता नज़र आ रहा है कि अगर शादाब फॉर्म में आ गए तो सब मुश्किलें आसान हो रहेंगी। स्पिन के शोबे में पाकिस्तान का तीसरा इंतखाब उसामा मीर हैं, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में कारआमद रहे थे, मगर यहाँ गौर तलब पहलू ये है कि जिस कीवी 11 को इन्होंने अपनी वैरायटी से परेशान किया था, वो बहरहाल वो कीवी 11 नहीं थे जो वर्ल्ड कप में अपने अवलीन इंतखाब के हमरा सामने होगी। इंडियन कंडीशंस में स्पिनर का किरदार नहायत अहम हुआ करता है। वनडे क्रिकेट में किसी भी बॉलिंग साइड के लिए मुश्किल तरीन मरहला मिडल ओवर्स ही हुआ करते हैं, जहाँ पाकिस्तान कामयाबी के लिए अपने वसाइल से ज़्यादा किसी अताए खुदाबंदी का मुंतज़िर नज़र आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंजमामुल हक बार बार यह हकीकत दोहराते रहे कि इनकी ये टीम ICC रैंकिंग की नंबर 1 टीम है, जिसने हालिया दिनों में फ़कत 2 बुरे मैचेस ही खेले हैं। लेकिन क्या यह हकीकत वाकई इस कदर सादा है? अगर देखा जाए तो पिछले 2 बरस में पाकिस्तान ने बेशतर क्रिकेट अपने होम ग्राउंड पर ही खेली और शेड्यूलिंग कुछ ऐसी थी कि मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट में पाकिस्तान का कैलेंडर हर बार IPL से मुतसादिम रहा, जिसके सबब भले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड पे वाज़े बरतरी पाता रहा, मगर दर हकीकत इन तमाम टॉप लेवल टीमों की जो 11 पाकिस्तान के मुकाबले को दस्तयाब थी, वो किसी भी लिहाज से इन टीमों का अवलीन इंतखाब नहीं थी, बल्कि इनके बेहतरीन खिलाड़ी तब IPL में मसरूफ़ हुआ करते थे। शायद यही वो खिला था कि म्यारी अपोजिशन के खिलाफ मुसाबकती क्रिकेट की कमी एशिया कप के दौरान खुलकर आश्कार हुई और नंबर 1 टीम टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में चौथे नंबर पर रह गई। इन ज़माम अब सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप के 4 सेमीफाइनलिस्ट की दौड़ में भी इनकी टीम कहीं यूं ही शिकस्ता पा ना रह जाए।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।